क्लास 11th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय भौतिक शास्त्र का सेट पेपर सी बताने जा रही हूँ। उसके पहले मैं आप सभी को 2 पेपर बता चुकी हूँ, ए और बी। आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट के ऐसे 4 सेट पेपर दिए जा रहे हैं। इनकी हमने एक पीडीएफ भी तैयार की है। तो पीडीएफ के लिए आप चैनल 8 पे जो नंबर दिए हैं उन नंबर से आप कांटेक्ट करें, अपना रजिस्टर करवाएं, अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ें आपको नोट करवानी है। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, कितना होता है? 1 सेकेंड कि 2 सेकेंड कि 3 सेकेंड कि 4 सेकेंड? इसका आंसर रहेगा आपका 2 सेकेंड। ठीक है। दूसरा है गैस के अणुओं की गति होती, कैसी गति होती? त्रिविमी गति होती। तीसरा है सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान रहता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका -40 डिग्री सेल्सियस। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? इसका आंसर रहेगा आपका अंश सेल्सियस। पांचवा प्रश्न है समतापी प्रक्रम में नियत रहता है, क्या नियत रहता है? तो देखिए इसका आपका आंसर रहेगा ताप। ठीक है। और छठा प्रश्न है सेल्सियस पैमाने का परम शून्य ताप होता है, इसका आंसर रहेगा -273.18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। इसके पहले यदि आप सभी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए पहला है प्रतिबल का विमी सूत्र डेडेडेस है। तो प्रतिबल का आपका विमी सूत्र बनेगा इसमें M/L इनवर्स और T-2। दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग डेडेडेस होता है 332 मीटर बटा सेकेंड। फिर अगला कि जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसका पथ डेडेडेस होता है, कैसा? परवलयाकार का। ठीक है। परवलयाकार का। इसके बाद में अगला डेडेडेस तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में संचरित होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यांत्रिक। ठीक है, यांत्रिक। और पांचवा है बल के आवेग का M/K/S मात्रक डेडेडेस है न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है। छठा है वे सभी निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं डेडेडेस कहलाते हैं, इसका आंसर रहेगा आपका जड़त्वीय फ्रेम। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं जड़त्वीय फ्रेम। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे सही जोड़ी। ठीक है। तो देखिए पहली जोड़ी है आवेग। आवेग की आपकी जोड़ी रहेगी बल इंटू समय अंतराल। दूसरी है विस्थापन। विस्थापन की आपकी जोड़ी रहेगी ये। ठीक है, अल्फा साइन ओमेगा 2, दूसरी जोड़ी। इसके बाद में तीसरी गैस समीकरण PV बराबर nRT। चौथी अध्यारोपण का सिद्धांत आवर्ती गति। और पांचवा चंद्रमा की गति। चंद्रमा की गति आपकी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, ये वाली, ये आपकी पांचवी। और छठी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक अदिश राशि। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है G और G। ठीक है, स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध सूत्र लिखिए। संबंध सूत्र इनमें आपका बनेगा, देखिए G इक्वल, यहाँ पे बनेगा स्मॉल g इक्वल
कैपिटल GM और आपका बटे में आएगा r⁻²। ठीक है। दूसरा है किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 0। तीसरा है किस ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, तो परम शून्य ताप पर। इसका आंसर रहेगा आपका परम शून्य ताप पर। ठीक है। चलिए, इसके बाद में हमारा चौथा कि द्रव संचलित फिल्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो पास्कल के नियम पर। पास्कल के नियम पर। ठीक है। और पांचवा है कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। ये पांचवा है आपका कोणीय संवेग इक्वल जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। ठीक है। चलिए, इसके बाद में है सत्य असत्य। पहला है किसी गैस का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा घट जाती है, तो इसका आंसर आपका असत्य। गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से हमेशा कम होता है, तो ये भी आपका सत्य है। बल इक्वल द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये भी आपका सत्य है। और फिर है गैस के दाब का कारण उसके अणुओं का पात्र की दीवारों से टकराना है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है। चलिए, तो आप सभी ने एक वाक्य के उत्तर और सत्य सत्य का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचे। इसके बाद में क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, क्यों? बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। आप सभी इन प्रश्नों का आंसर लेना चाहते हैं तो हमने पेपर की पूरी PDF तैयार की है। उसके लिए आपको जो नंबर दिए है चैनल आर्ट पे, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर ले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16, 17, इसके बाद में 18, ये 19 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा पेपर बता दिया है। आप पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो जैसा कि अभी मैंने आपको कहा, चैनल आर्ट पे आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट करें, आपको पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, 4 ही पेपर की PDF मिलेगी। हमने हर एक सब्जेक्ट के पेपर की PDF तैयार की है और PDF आपको रजिस्टर करवाने पर ही मिलेगी, 100 रुपये मात्र में केवल। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।